वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन 2024 के नताइज तवातुर से आ रहे हैं। अपडेट्स का सिलसिला जारी है। एनए 2 सवात से मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम को आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली खान ने शिकस्त दे दी है। इस नतीजे पर भी हम बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन में राबिता करते हैं हम नुमाइंदा न्यूज़ वन आफ्ताब जहां हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रहीम यार खान से नदीम ज़िया हमारे साथ होंगे, कराची से बदियुज़्ज़मा से हम बात करेंगे, मुल्तान में यासिर अजीम हमारे साथ होंगे और कोट डीजी से शाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर नतीजा ये है कि एनए 2 सवात से मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम को आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली खान ने शिकस्त दी है। इलेक्शन 2024 के नताइज तवातुर से आ रहे हैं। गो के ताख़ीर गैर मामूली हुई, गैर ज़रूरी हुई, लेकिन अब नताइज का सिलसिला जारी है। इलेक्शन 2024 के नताइज तवातुर से आ रहे हैं और इस वक्त जो नतीजा अब तक हम पहुंचा रहे हैं, एनए 2 सवात से मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम को शिकस्त हुई है। आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली खान ने उन्हें हरा दिया है। 2024 आम इंतखाबात के नताइज का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है और सवात से ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा एनए 2 सवात से मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम को आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली खान ने शिकस्त दे दी है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन कर लिया है और सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां। आफ्ताब जहां, ये बताइए कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो EMS है उस पर कितने नताइज आ चुके हैं और क्या रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुल्क भर से 236 जो हल्के हैं वहाँ के नताइज मौसूल हो चुके हैं और उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली के 54 जो रिजल्ट्स हैं वो आए हैं, जिसमें लीड अगर बात करें कौन लीड करे तो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो लीड करें, जो कि 21 सीटों के ऊपर लीड करें। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पर है और उनकी जो सीटें हैं वो 17 सीटें उन्होंने ली है। इसके बाद पीपल्स पार्टी की तीसरे नंबर पर है और उनके 16 जो सीटें हैं वो मिली है और PNP और जो काफ लीग है वो एक सीट के साथ चौथे नंबर पर है। इसके बाद अब अगर बात करें पंजाब की सूबाई असम्बलियों की तो उसमें 54 जो हल्कों के रिजल्ट है वो मौसूल हो चुके हैं और उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार जो है वो लीड कर, नून लीग जो है वो उसमें लीड कर रहा है, जो कि 48 जो सीट से वो उनको मिले हैं। इसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, जो कि 38 जो सीट से वो उनको मिले हैं। और इसी तरह से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के 6 हल्कों से जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन को और सिंध के 66 हल्कों से जो रिजल्ट है वो मिल चुके हैं। और अगर KPK की बात की जाए तो वहां पे भी 56 हल्कों से जो है वो रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं और KPK में भी जो लीड पर हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इस वक्त वहां पर लीड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो इस वक्त KPK में लीड कर रहे हैं। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन में ये जो सेल बनाया गया था इसमें भी जो मुख्तलिफ मुल्क शहरों से रिजल्ट जो है उनका आना जो है वो जारी है। और सिंध असम्बली के अगर बात करें तो अनाउंस जो रिजल्ट है वो 78 रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। और इसी तरह अगर नेशनल असम्बली की बात की जाए तो 66 रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। और अगर बात करें पार्टी पोजीशन के हवाले से सिंध में तो वहाँ पे भी जो KPK की अगर पार्टी पोजीशन के हवाले से बात करें तो वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इस वक्त वहाँ पर लीड कर रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट थे, जो कि PTI के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो इस वक्त KPK में जो है वो लीड कर रहे हैं। और अगर कौमी असम्बली की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी जो 21 सीट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने हासिल की हैं और वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और पंजाब की भी कुछ इसी तरह से सूरत हाल है, मिक्स जो सूरत हाल है वो चल रही है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के वो जो है वो उनके दरमियान आग मचोली का एक सिलसिला हम कह सकते हैं कि जारी है, क्योंकि रात तक जो PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो पंजाब से भी लीड कर रहे थे, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा जो का है, जो सबसे बड़ा हल्का जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तगड़ा मुकाबला जो है वो होने वाला था, जिसमें जो यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से वहाँ पे PTI की तरफ से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की तरफ से लड़ रही थी, वो रात तक जो है वो लीड कर रही थी और अब उसी हल्के से नवाज शरीफ जो है वो लीड कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हम बात करें पंजाब की खुसूसन तो वहाँ पे एक मिक्स जो सूरत हाल है वो चल रही है। और साथ साथ सिंध की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त लीड में है और KPK से आज़ाद उम्मीदवार और कौमी असम्बली
असम्बली में भी आज़ाद उम्मीदवारों की जो लीड की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा मौसूल हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में 266 जो इलेक्शन हल्कों के रिजल्ट जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं और अभी भी मुख्तलिफ हिस्सों से जो नताइज है उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। अलबत्ता 18 घंटे जो है वो गुजर गए हैं इलेक्शन को हुए और अभी भी मुल्क के जो दूर दराज इलाके हैं वहां से भी अभी भी रिजल्ट्स जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि जो पीटीए की जानिब से सिग्नल्स जो है वो बंद कर दिए गए थे, तो अब कुछ ताखीर जो है वो भी सामने आ रही है। और रात भी हमने ये देखा था कि इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया था कि 3 घंटे के दौरान तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है वो कंपाइल नहीं किए गए हैं। और जो इलेक्शन कमीशन के जराए उनका यही कहना है कि आज भी 3-4 बजे तक मुमकिन तौर पर जो तमाम जो हल्कों के रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल होंगे और जो हतमी जो नताइज है उनका ऐलान किया जाएगा। जी आफ्ताब, आप हमारे साथ ही रहिए। हम रुख करेंगे जनूबी पंजाब के शहर रहीम यार खान का और वहां पर जाने की सूरत हाल क्या है। नदीम ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम, बताइए रहीम यार खान की कितनी कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें थीं और वहां पर कौन लीड कर रहा है? जी बिल्कुल, जिला रहीम के 6 के कौमी और 13 सूबाई हल्कों के रिजल्ट भी जो है मसूल हो रहे हैं। रहीम यार खान के हल्के NA 172 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जुवेद इकबाल वडैद जो है वो 32,000 की लीड से जो है आगे जा रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां इम्तियाज अहमद जो है वो दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। अगर NA 174 की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अजहर खान लगारी आगे जा रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद उस्मान महमूद जो है वो दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। और PP 262 की बात की जाए तो वहाँ पर आसिफ मजीद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 30,000 की लीड से जो है वो आगे जा रहे हैं, जबकि 263 जो है वहाँ पर जो है आज़ाद उम्मीदवार नईम ठीक जो है वो तो पहले नंबर पर जा रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो है मुस्लिम लीग नून के महमूद हसन चीमा है वो दूसरे नंबर पर है। अगर PP 265 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 10,000 से ज्यादा वोटों की लीड से जीत चुके हैं और जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शफीक जो है वो दूसरे नंबर पर है। और तमाम हल्कों का पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी बाकी है और इसके हवाले से जो है तमाम जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे हम नदीम ज़िया हमें रहीम यार खान से अपडेट कर रहे थे और अब हम रुख करेंगे शहर कायद कराची का। वहाँ पर बदियुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, बताइए, आखिरी इत्तलात तक तो बहुत सुस्त रवि का शिकार थे कराची के जो नताइज हैं, अब सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इलेक्शन हो चुका, सबको जो है वो रिजल्ट का इंतज़ार है और रिजल्ट जो है वो बहुत सुस्त रवि से आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग भी परेशान हैं और वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि आया रिजल्ट अब तक इतने सुस्त क्यों आ रहे हैं। अगर मैं पूरे सिंध की बात करूँ तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़े लीड के साथ आगे है। तकरीबन 54 जो सीटें हैं सूबाई असम्बली की उसके नताइज आ चुके हैं, जिसमें अब तक की जो सीटें उसमें 46 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे आगे है। लेकिन फिलहाल अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत स्लो आ रहे हैं। सिर्फ कराची की मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ NA 230 का रिज़ल्ट आया है, बाकी तमाम नशिस्तों के रिज़ल्ट अभी आना बाकी हैं। जी, बदियुज़्ज़मा कराची से हमें अपडेट कर रहे थे और पहले ही की तरह जो नताइज का सिलसिला है वो ताख़ीर का शिकार है, सुस्त रवि का शिकार है। और अब हम रुख करेंगे शहर औलिया मुल्तान का। यासिर अजीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, बताइए यहाँ पर सूरत हाल क्या है? अहम हल्के थे, बड़ी सियासी शख्सियात यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रही थी, अब सूरत हाल क्या है? कौन आगे है मुल्तान में? जी हाँ, बिल्कुल आमिद, खास सिलसिले में मुल्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के जो नताइज हैं उनके आने का सिलसिला जारी। अगर बात की जाए मुल्तान शहर की कौमी असम्बली की जो 4 नशिस्तें हैं, जिनमें से 2 नशिस्तों का ऐलान हो चुका है, जिसमें अली मूसा गिलानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, हल्का है
152 उसमें भी वो कामयाब हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता मेहर बानो कुरैशी। तकरीबन 7000 की वोट से अली मूसा गिलानी यहाँ से मुंतखब हो गए। इस तरह अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे तो जो मुल्तान का हल्का 149 है, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं मलिक आमिर डोगर, उन्होंने 1,43,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पे इस हल्के से जहांगीर तरीन थे जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। सरकारी नतायज के मुताबिक वो भी इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं, जबकि मुल्तान का जो पहला हल्का है, हल्का है 148, वहाँ पर सईद यूसुफ गिलानी इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका भी जो ऐलान होना है हल्के के नतायज का वो बाकी है। जबकि इस तरह शुजाबाद की बात की जाए, वो भी मुल्तान के ज़िले का हल्का है, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल कादिर गिलानी हैं जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी के साहबजादे हैं, वो कामयाब हो गए। उन्होंने तकरीबन 96,000 वोट लिए, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे करीब तरीन जवेद अली शाह रहे जो कि नून लीग से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने 72,000 वोट हासिल किए। इस तरह दो नशिस्तों का भी नतायज आना बाकी है, जिनमें से एक मुल्तान के हल्का N151 है जहाँ पे ज़ैन कुरैशी और जवेद अंसारी के दरमियान मुकाबला। इस तरह अगर बात की जाए सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तो मुल्तान में दो जो नशिस्तें हैं फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वो हासिल कर चुके हैं, जिनमें मोइन कुरैशी शामिल है, जबकि इसके अलावा नदीम कुरैशी शामिल हैं। जबकि बाकी जो नशिस्तें हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि फ़िलहाल अभी तक नून लीग ने किसी किस्म की सूबाई असम्बली में मुल्तान से कोई नशिस्त हासिल नहीं की। जैसे जैसे नतायज आ रहे हैं, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके जो देरे हैं वहाँ पर उनके बहाल होती जा रही है। इस वक्त मैं गिलानी हाउस पे मौजूद हूँ, यहाँ में भी काफ़ी तादाद में जो कारकुन हैं मौजूद हैं और रिज़ल्ट के मुकम्मल होने का इंतज़ार। यासिर अजीम हमें मुल्तान से आगाह कर रहे थे और अब रुख करेंगे कोर्ट डीजी का। शाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद बताइए, कोर्ट डीजी में किसकी बरतरी है? गैरत जो नतायज हैं उनका सिलसिला आने का जारी है। यहाँ पे जो 47 जो फॉर्म है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पहले बात करें PS 27 की तो ख्वाबों के बादशाह मंजूर हुसैन रसान के साहबजादे बैरिस्टर हलाल मंजूर रसान ने 91,131 वोट लेके वो जीत चुके हैं और जो उनके मद्दे मुकाबिल थे JUI के मोहम्मद शरीफ बुल, उन्होंने सिर्फ 12,900 वोट लिए हैं। अगर बात करें NA202 की तो सैयदा नफीसा शाह ने 1,46,000 वोट लिए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो साबका CM सिंध रह चुके हैं सैयद घोंसली शाह, उन्होंने सिर्फ 28,000 वोट लिए हैं। इसी तरह यहाँ पे जो वसान हाउस है, यहाँ पे जो जिलानी हाउस है, वहाँ पे वो जश्न का समा है, वहाँ पे लोग मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, वहाँ पे रैलियों की सूरत में आ रहे हैं, वहाँ पे बड़ा जश्न का समा है इस टाइम। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि कल जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे स्मूथ रहे, वहाँ कोई भी ऐसा गैर मुनासिब वाक़ा पेश नहीं आया, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली, सारा माहौल रिलैक्स था। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस टाइम जितने भी यहाँ पे हाउसेस हैं, जितने भी जियाले हैं, जितने भी यहाँ के वर्कर हैं, वो रैलियों की सूरत में वो हाउसों पे पहुँचने का उनका सिलसिला जारी है। जी, कोर्ट डीजी से शाहिद हमारे साथ थे और एक मरतबा फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं आफ्ताब जहां, उनसे बात करेंगे। आफ्ताब, ये बताइए, आपसे जब अभी बात हुई तो आपने जिक्र किया कि 3 से 4 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि नतायज आ जाएंगे। अभी 12:39 हुए हैं और सिर्फ 236 हल्कों के नतायज आए हैं, तो ये किस 3-4 बजे की बात हो रही है, दोपहर या फिर रात? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये दिन के या रात के 3 बजे की बात हो रही है। तो क्योंकि कल मुल्क भर में जो इंटरनेट सर्विस है वो मुअत्तल था, जिसकी वजह से जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से भी जो नताइज है वो सुबह के औकात में जब से इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल किया गया था तब से आने शुरू हो चुके हैं। और जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है तो वहाँ पर वैसे ही इंटरनेट जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। जैसे अगर बात की जाए KPK के दूर दराज इलाकों के, जिसमें चित्राल वगैरह आते हैं, NA1 के जो हल्के हैं, वहाँ पे वैसे ही आम दिनों में भी इंटरनेट सर्विस जो है वो इतनी सही नहीं चल रही हो। तो कल पूरे दिन हमने देखा कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल था, जिसकी वजह से जो रीज़न इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए जा रहे हैं उनका यही कहना है कि जो इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से मुख्तलिफ हक़ों से जो नताइज है वो लेट हमें मौसूल हो रहे हैं। और अब तक क्योंकि 18 घंटे गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन को जो नताइज मौसूल हो चुके हैं
हैं मुल्क भर से, उनकी तादाद, उन हल्कों की तादाद 236 ही हैं, जहां से अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। रात भी हमने यही देखा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो तमाम जो रिजल्ट है वो कंपाइल किए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटे गुजर गए और अभी तक रिजल्ट इस्लामाबाद से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नदीम जिया, बदियुज़्ज़मा, यासिर अजीम और शाहिद हमारे साथ थे कोर्ट ईजी से। आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपसे गाहे बगाहे अपडेट्स लेते रहे।